दोस्तों, अगर आप भी किसी भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ से जो बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को मिस कर देते हैं तो आपके जो जीके जीएस के जो सेक्शन होते हैं उसमें जो अच्छे नंबर आने थे वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों को उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट को डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा पार्ट 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग रिजर्व बैंक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 24 जून 1947 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 18 सितंबर 1956 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1958, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1947 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1975 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है वह है पठानकोट, तीसरा ऑप्शन है वह है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है पुणे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 1934 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1956 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1967 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन 1937 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है आईबीए अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई का गवर्नर और चौथा ऑप्शन है आईएमपी गवर्नर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई का गवर्नर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को और तीसरा ऑप्शन है 18 सितंबर 1950 ईस्वी को, चौथा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1955 ईस्वी को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे अंग्रेजों में? पहला ऑप्शन है सर ओसबर्न, दूसरा ऑप्शन है सर जेम्स प्रिंट टेलर, तीसरा ऑप्शन है सीडी देशमुख और चौथा ऑप्शन है सर बेनेगल रामाराव। जो राइट आंसर होगा वो होगा सर ओसबर्न। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है सर ओसबर्न, दूसरा ऑप्शन है सर जेम्स प्रिंट टेलर, तीसरा ऑप्शन है सीडी देशमुख और चौथा ऑप्शन है सर बेनेगल रामाराव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? पहला ऑप्शन हमारा है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रणब सिंह, तीसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और चौथा ऑप्शन है रघुराम राजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? पहला ऑप्शन हमारा है जॉन हिल्टन यंग कमीशन, दूसरा ऑप्शन हमारा है मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी और चौथा ऑप्शन है शाह समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन हमारा है वित्त सचिव, तीसरा ऑप्शन हमारा है आरबीआई गवर्नर और चौथा ऑप्शन हमारा है एसबीआई अध्यक्ष।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने। पहला ऑप्शन हमारा है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन हमारा है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मनमोहन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन हमारा है उदय कुमार, दूसरा ऑप्शन हमारा है संजीव बंसल, तीसरा ऑप्शन हमारा है नरेंद्र कपानी और चौथा ऑप्शन हमारा है अजय त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उदय कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। पहला ऑप्शन हमारा है सर ओसबर्न, तीसरा ऑप्शन हमारा है सर जेम्स ब्रेनटेलर, चौथा ऑप्शन हमारा है सर बेलेगर रामाराव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंक का बैंक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन हमारा है एसबीआई, तीसरा ऑप्शन हमारा है एचडीएफसी और चौथा ऑप्शन हमारा है आईसीआईसी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है सर ओसबर्न, दूसरा ऑप्शन हमारा रहा है सर जेम्स ब्रेनटेलर, तीसरा ऑप्शन हमारा है सीडी देशमुख और चौथा ऑप्शन हमारा है अमिताभ घोष 20 दिन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमिताभ घोष 20 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम और ज़्यादा लंबा रहा है। इसका जो पहला ऑप्शन है हमारा वह है सर ओसबर्न, दूसरा ऑप्शन है हमारा सर जेम्स ब्रेनटेलर, तीसरा ऑप्शन हमारा है सीडी देशमुख और चौथा ऑप्शन हमारा है बेनेगल रामाराव। इसका जो राइट आंसर होगा बेनेगल रामाराव।